पढ़ करके उनका गुणवत्तापूर्वक निराकरण करें। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत मैसेज आ जाए बीपी नंबर के थ्रू, वो भी कोई बताने वाला नहीं है कि छत्तीसगढ़ शासन राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर के लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। शासन और प्रशासन हर स्तर पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता है, योजनाओं और कार्यक्रमों का उचित तरीके से क्रियान्वयन हो और इनका लाभ जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचे और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस त्योहार का उद्देश्य है आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना, जनता जनप्रतिनिधियों सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना। सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। ये आवेदन समाधान पेटी में, शिविरों में और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला विकास खंड मुख्यालय स्तर पर की गई थी। हाट बाजारों में भी आवेदनों का संग्रहण किया गया। बिलासपुर जिले में कुल 2,02,581 मांग प्राप्त हुए हैं और 5,857 शिकायतें। इस तरह से कुल 2,08,438 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,70,739 मांगों का एवं 2,996 शिकायतों का निराकरण किया गया है। लगभग 83% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों का निराकरण शिविर प्रारंभ होने के पूर्व कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उसका जो भी आवेदन आए थे उसको स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभागों को, जनपदों को, नगरीय निकाय के लोगों को भेजा गया है ताकि उनका वो पढ़ करके उनका गुणवत्तापूर्वक निराकरण करें। जिले में 2,08,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मांग भी है, शिकायत भी है और लगभग 83% आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसमें पहले चरण में आवेदन लिए गए हैं, दूसरे चरण में उनका समाधान किया जा रहा है और तीसरे चरण में विजिट रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सीएम साहब का, माननीय मंत्री जी लोग आएंगे, सीनियर अधिकारी भी आएंगे और समाधान शिविर भी लगेंगे, तो उसके माध्यम से इनका निराकरण होगा। इसमें जो आवेदन आए हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग तरह के आवेदन हैं और उन आवेदनों का क्वालिटी के साथ निराकरण हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुछ आवेदन ऐसे हैं जो मांग के नेचर के हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जिसका टारगेट हम लोगों के पास है उनका हम लोग अभी तत्काल चिन्हित करेंगे। कुछ ऐसी मांग है जो शायद बजट में जाएंगी, तो उसके लिए हम लोग बजट प्रोविजन देख करके उसका परीक्षण करेंगे और जो भी बजट में जाने योग्य होगा उसको हम लोग बजट करेंगे। सर, सीएम और मंत्री जो है वो कहाँ पर आएंगे? ये अभी हम लोगों को नहीं पता इसका। कहीं भी रेंडमली वो विजिट करेंगे? ऐसा लग रहा है कि रेंडमली है। सर, अरपा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो एफएडीए कोड में दिया गया है उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। केवल बिलासपुर शहर में 135 MLD पानी, गंदा पानी रोज जा रहा है नदी में, तो इसका क्या निराकरण कैसे होगा? इसमें मेरी कमिश्नर नगर निगम से बात हुई थी अरपा को लेकर के, तो अभी कुछ स्ट्रक्चर्स बनने के उसमें प्रोग्रेस में भी है और अरपा बेहतर हो इसके लिए हम लोग सब मिलकर के जरूर करें। इसका टारगेट क्या है कि कब तक ये हो पाए? जल्दी होगा। बिजली की शहर में और ग्रामीण इलाकों में कल काफी तेज आंधी पानी आया है और उसको लेकर के कई एरिया में बिजली काफी लंबे समय तक बंद थी। लगातार हमारे बिजली डिपार्टमेंट की टीम जो है वो काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है, कुछ एरिया में बचा है, बाकी अधिकांश जगह रिस्टोर हो गया है। जिन भी एरिया में और बचा होगा तो वहाँ पे भी जल्दी रिस्टोर हो जाएगा। थैंक यू।